हर साइड से तस्वीर बनाओ। आप लोग घर कब आए तकरीब से? इंस्पेक्टर साहब, आधा घंटे पहले आए थे। मैं और असमा जैसे दरवाजे में पहुंचे। अरे ये गाड़ी इस तरह कैसे खड़ी है? अभी लेता हूँ शहबाज की खबर। ये तो दरवाजा भी खुला हुआ है। आओ अंदर। खुशबू बेटा, खुशबू बेटा, क्या हो गया? खुशबू, खुशबू, ये उठो। खुशबू, खुशबू मेरी बच्ची, उठ जाओ। बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ के गए, वजह? जी उसे कहा था साथ चलने के लिए। ओके, फिर कल मिलते हैं। खुशबू बेटा, अब तैयार नहीं हुई? हमने डिनर पे जाना है। पापा आप लोग चले जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। वाकई तबीयत ठीक नहीं है या बहाना कर रही हो? पापा मेरे वाकई सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, लेकिन अगर बेहतर फील करने लगो तो मामा की गाड़ी लेकर डिनर पर आ जाना। शहबाज घर पर है, वो तुम्हें ले आएगा। ओके पापा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। घर में और कितने मुलाजिम हैं? जी शहबाज के अलावा एक खानसामा है और वो तो छुट्टियों पर अपने गांव गया हुआ है। कोई चौकीदार नहीं रखा आपने? शहबाज चौकीदारी भी करता था, काम तो ठीक करता था, लेकिन मैं एतबार नहीं करता था उसका। ऐसी क्या बात देखी आपने उसमें जो आपको सही आदमी नजर नहीं आता था? मुझे उसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती थी। मैंने तो कई बार कहा कि इसे निकाल कर कोई बड़ी एज का ड्राइवर रख लेते हैं। मुझे वो क्रिमिनल माइंड का इंसान नजर आता था, हमेशा जासूसी कहानियां पढ़ता था। एक दफा मैंने उसके पास पिस्तौल देखा, मैंने पूछा कहां से आया, तो कहने लगा मेरे दोस्त ने दिया है, वापस कर दूंगा। कमाल है कि जिस ड्राइवर पे आप लोग खुद भरोसा नहीं करते थे, उसके भरोसे पे बच्ची को छोड़ के चले गए। शहबाज तो गेट पर बैठता था और मैंने बेबी को मना किया था कि खिड़की और दरवाजे बंद करके रखना। वो मरदूद तो अब गायब है और उसका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है। आपके पास उसका कोई अता पता है? मेरा मतलब है कोई शिनाख्ती कार्ड की कॉपी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास उसकी फाइल है, मैं अभी लेकर आता हूँ। चेक करो उधर जाकर, इधर जाओ। सर यहाँ तो नहीं है कोई। और यहाँ की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सही से चेक कर। कोई नहीं का बच्चा। इंफॉर्मेशन यहाँ की है ना? चेक करा? कोई नहीं है सर। ये ड्राइवर शहबाज तो हमारी सोच से ज्यादा चालाक निकला। बहरहाल बच के कहाँ जाएगा, छापे मारते हैं इसके लिए और कहीं। आओ। शुक्रिया मौलवी साहब, और मैं अपने तमाम साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ जो आज दफ्तर छोड़कर मुझसे मिलने चले आए। वो किसी ने कहा कि हम ऑफिस कुलीग एक फैमिली मेंबर की तरह ही होते हैं। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी के इस हादसे के बाद अगर इस बात की आगाही आपको भी हो तो ज़्यादा बेहतर है कि मुलाजिम हमेशा देखभाल कर रखें। पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं और इन लोगों के बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी होते हैं। ये शहबाज पकड़ा कब जाएगा? किस खो में जाके छुप गया ये?
मैं अपनी बेटी के कातिलों को हरगिज माफ नहीं करूंगी। साहब जी, वो टैंक के पास में बहुत बदबू आ रही है। बदबू आ रही है? अरे भाई देखो, कोई चूहा या बिल्ली ना मर गए हो। जाओ अच्छी तरह देखो। हाँ तो मैं ये कह रहा था। साहब जी आप आए मेरे साथ। क्या हो गया? टैंक के पास है, आप आए तो सही साहब, आप सब लोग आए। अरे बताओ तो सही हुआ। हाँ आप आए। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 1607 औरतें अगवा और 1745 औरतें कत्ल हुई। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के 989 केसेस रजिस्टर हुए। 575 औरतों ने खुदकुशी की। 432 औरतें गैरत के नाम पर कत्ल हुई। औरतों के साथ ज्यादती या इज्तिमाई ज्यादती के 822 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि औरतों पर जिनसी तशद्दुद के 58 केसेस रजिस्टर हुए। सर ये ड्राइवर शहबाज है। ये पानी का टैंक खाली है, क्या आप लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते? वो इंस्पेक्टर साहब, हमारे इलाके की पाइपलाइन फट गई थी, जिसकी वजह से हमारी ये टैंकी खाली रहती है। जी। इलाके की पाइपलाइन फट गई थी? हमारा थाना भी इसी इलाके में है। हमारे थाने में तो पानी आ रहा है ना? यस सर। वो बात दरअसल ये है कि ठीक है। कातिल ने कत्ल किया, लाश टैंक में डाली, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। कौन कर सकता है ये वारदात? कौन? वो खैर ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब कुछ बता देगी। ठीक है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी जाओ। यस सर। बेबी 15 मिनट से आप मेरे दफ्तर में बैठी हैं, इतनी दूर से आई हैं स्कर्दू से, रोई जा रही हैं सिर्फ। मुझे बताए तो सही, मसला क्या है आपका? मेरे बच्चों का बाप कत्ल हो गया है जी। पुलिस ने कुछ नहीं किया, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन था तुम्हारा मियाँ और कब कत्ल हुआ है? शहबाज यहाँ कराची में एक बंगले में मुलाजमत करता था, गाड़ी चलाता था। मालकों की बेटी का और शहबाज का उसी बंगले में कत्ल हुआ है। वो अफजल बुखारी की बेटी का जो कत्ल हुआ था? हाँ, बुखारी साहब के पास ही मुलाजमत करता था। तो इस वाक़े को तो बहुत दिन गुजर गए। गांव में सैलाब आने की वजह से ना बिजली थी ना फोन था, और जब बिजली आई मैंने यहाँ पर फोन किया तो बुखारी साहब ने बताया शहबाज का कत्ल हो गया। मैं तो उसका मुंह भी नहीं देख सकी। पुलिस ने तो जी केस ही बंद कर दिया। क्यों? पुलिस ने क्यों केस बंद किया था? क्या कहकर बंद किया? मैं थाने गई थी, थानेदार ने रूखा सा जवाब देकर कहा कि तुम गांव वापस चली जाओ। मुझे बुखारी के मुलाजिम बरकत ने बताया कि बुखारी ने केस बंद करवाया है। मुझे तो बुखारी और उसकी बीवी पर ही शक है। अजीब बात करें आप, उन बेचारों की तो अपनी बेटी कत्ल हुई है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि आप जो कुछ मुझे बता रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलें इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। मैं फिलहाल आपका केस रीओपन करवाने की कोशिश करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि इस दोहरे कत्ल की वारदात के केस को सिर्फ 1 महीना गुजरने के बाद ही A क्लास क्यों कर दिया गया था? मैडम, आप जिस वक्त मेरे पास थाने आई थी तो मैंने आपको वही बताया था, और आज भी मेरा वही जवाब है कि मैंने अपनी तफ्तीश मुकम्मल की थी, लेकिन मुझे वहाँ कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिससे मुझे ये पता चल सके कि वारदात किसने की। बहरहाल आपके पास कोई एविडेंस है तो आप मुझे दें, पुलिस यकीनन दोबारा कार्रवाई करेगी। अपना काम आप दूसरों के सर सौंप रहे हैं कि मेरे पास अगर कोई एविडेंस है। मेरा ख्याल में आपको बुनियादी तफ्तीश के असूलों का कोर्स एक मर्तबा फिर करना चाहिए। देखें मैडम, मकतूला के पेरेंट्स ने अपने ड्राइवर पर शक जाहिर किया था। ड्राइवर भी उसी वारदात के वक्त से गायब था, लिहाजा 3 दिन बाद ड्राइवर की लाश भी बंगले से मिल गई। तो ड्राइवर कातिल नहीं था, लेकिन कातिल कौन था
ये सुराग हमें नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, यही तो मेरी गुजारिश है। आपने क्या तफ्तीश की? आपकी तफ्तीश में इतने झोल हैं। जाए वारदात की तलाशी भी किस तरह से ली? आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि आपने कहा घर बंद था, हमने सिर्फ बाहर से तलाशी ले ली। रिपोर्ट में ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं ना फुटप्रिंट्स हैं। क्या किया आपने? मैडम, लाश घर के पोर्च से बरामद हो गई थी और करीब करीब कोई एविडेंस नहीं था, तो हम क्या करते? एविडेंस मिला नहीं, एविडेंस तलाश करने की कोशिश नहीं की गई। देखा जाए कि कातिल किस रास्ते से आया और किस रास्ते से बाहर गया। आपने तो मकतूला का गुमशुदा सेलफोन भी तलाश करने की कोशिश नहीं की। दोनों मकतूलीन के सेलफोन के डाटा भी नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर। मैडम, इतने रिसोर्सेज CIA के पास होते हैं, हमारे पास तो बाज़ औक़ात अपने मोबाइल में बैलेंस और मोबाइल वैन में पेट्रोल भी नहीं होता है। तो आप किसी और एजेंसी से मदद ले सकते थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि इस डबल मर्डर केस में शहबाज और खुशबू दोनों का कत्ल एक वक्त ही हुआ था। आपने क्या ये जानने की कोशिश की कि जिस वक्त दोनों का कत्ल हुआ था, मिस्टर एंड मिसेस बुखारी क्या वाकई में उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस बुखारी इस शहर के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ अफराद हैं और उनकी इकलौती और लाडली बेटी का कत्ल हुआ है। मुझे यह समझ नहीं आता कि मिस आमना किस सबूत की बुनियाद पे इतनी बड़ी बात कर रही हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? वकील साहब, सबूत तो स्टेज पर नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से शवाहिद हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि तफ्तीश तसल्ली बख्श नहीं हुई, इसीलिए तो ये केस रीओपन हुआ है। योर ऑनर, मैं मिस्टर बुखारी को कचहरी में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। अफजल बुखारी हाजिर हो। बुखारी साहब, पुलिस ने तो अपनी तफ्तीश में नाअहली का मुजाहरा कर ही दिया, लेकिन खुशबू तो आपकी अकलौती औलाद थी। आपको जरा भी दिलचस्पी नहीं थी ये जानने के लिए कि आपकी बेटी का कातिल कौन है? वकील साहबा, खुशबू मुझे बहुत जान से ज्यादा प्यारी थी, लेकिन जब पुलिस वाले आकर मुझसे सवाल जवाब करते थे तो हमारा जख्म हरा हो जाता था। आपको तो पता है, इस मुल्क में कत्ल के जो केसेस होते उसका कुछ नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि 7 सितंबर की रात आप और आपकी बेगम कहाँ गए थे? हम लोगों की एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ दावत थी। खुशबू भी वहीं जाना था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई और वो अकेली घर में रह गई। काश हम उसे फोर्स करके अपने साथ ले जाते। बुखारी साहब, आप मुकम्मल सच नहीं बता रहे अदालत को। कैसा सच? आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। खुशबू उस रोज बीमार नहीं हुई थी। आपका वो जो मकतूल ड्राइवर शहबाज था ना, वो आपके घर की तमाम बातें अपनी बीवी जैतून को टेलीफोन पर बताता था, और उस शाम की भी क्या हकीकत थी वो भी उसने उसी रात अपनी बीवी को फोन करके बताया था। योर ऑनर, मैं मकतूल ड्राइवर शहबाज की बेवा जैतून को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। जी जैतून, आप अदालत को बताएंगी कि असल हकीकत क्या है और आपके खामन शहबाज ने आपको क्या बताया था? उस रात जब शहबाज से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि इनकी बेटी इनके साथ उस रात जाना ही नहीं चाहती थी। खुशबू, तुम तैयार नहीं हुई? हमें जाना है। मामा, आप और पापा चले जाएं, मेरे सर में बहुत दर्द है। खुशबू, तुम्हारी खुदसरी हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ये बात याद रखना कि जब हम दोनों ने मिलकर रिश्ता तय किया है वहीं तुम्हारी शादी होगी, समझे तुम? पापा, आप भी ये सुन लें और अच्छी तरह समझ लें कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है और मैं आपके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी। बदतमीज! ये सिखाया तुमने इसको? बदतमीज औलाद बनाया मेरे लिए। आप दोनों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। अगर आप दोनों ने अपना रवैया ना बदला तो देखिएगा मैं क्या करती हूँ। मैं आप दोनों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। या तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी या फिर छत से कूदकर जान दे दूंगी। अरे तुम क्या खुदकुशी करोगी? मैं इन हाथों से तुम्हें गोली मारूंगा, जान से मार दूंगा तुझे।
एक तहकीक के मुताबिक सन 2013 में पाकिस्तान में खवातीन के कत्ल की वारदातों में 12%, घरेलू तशद्दुद में 65%, खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाकयात में 82% और खवातीन को आग से जलाने की वारदातों में 148% इजाफा देखने में आया। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। जी बुखारी साहब, अब बताइए क्या इनके बयान में सच्चाई है कि नहीं? आपका ड्राइवर आपके घर के सारे हालात अपनी बीवी को फोन पे बताता था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस आमना, आखिर आप क्या साबित करना चाहती हैं इस किस्म की इररिलेवेंट बातें करके? क्या बताना चाह रही हैं आप लोगों को? वकील साहब, मैं अदालत के सामने ये बात साबित करना चाह रही हूँ कि मकतूला के अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात सही नहीं थे, घर में झगड़ा रहता था। My question remains the same. आखिर क्या साबित करना चाहती हैं? आप मुझे मेरी जरा कंप्लीट करने दें, अपनी बारी पर आप बोलिएगा। तशरीफ रखिए आप। मिस आमना एक गांव से उठ के आई हुई औरत जो कि एक नौकरानी लेवल की औरत है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसकी बातों में आके आप एक मौजूद शख्स, एक इनकम टैक्स पेयर शख्स, एक जिसके माशरे में कोई स्टेटस है, कोई वैल्यू है, उसके ऊपर आप इल्जाम लगा रही हैं। और इल्जाम क्या लगा रही हैं आप? कि उसने अपनी इकलौती बेटी और लाडली बेटी का कत्ल किया है। What are you talking? किस कदर इखलाकियात से गिरी हुई बात कर रहे हैं। गांव से आई तो क्या फर्क पड़ता है? शहर में और गांव में लोगों के बराबर के हुकूक होते हैं। और सेकेंडली, अभी तक मैंने आपके क्लाइंट पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ अदालत के सामने इस तमाम मामले का पस मंजर पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको अपने क्लाइंट की बेगुनाही का इतना यकीन है तो अदालत में प्रूफ कर दीजिएगा और अपने सीनियर से बात करने का तरीका सीखिए, अपना लहजा दुरुस्त करें। मिस आमना, आई टोटली एग्री कि आप मेरी सीनियर हैं, लेकिन आप मेरी सीनियर सिर्फ बार रूम में। यहाँ कोर्ट रूम में आप मेरी ओपोनेंट लॉयर हैं और मेरा काम है, मेरा फर्ज है कि मैं आपको काउंटर करूं। अब जो भी आपने साबित करना है, जो भी कहना चाह रही हैं, जल्दी कहें। जज साहब का वक्त काफी कीमती है। 2 जानों से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं होती, और इसी जल्दबाजी की वजह से ये केस भी खराब हुआ और इसे A क्लास कर दिया गया। भाई आप दोनों अपने जाती अनाद को कोर्ट के बाहर रखें। इस वक्त जो केस जेरे समाअत है, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करें। यस मिस आमना, आप अपनी जरे जारी रखें। जी बुखारी साहब, अब बताइए क्या खुशबू किसी और को पसंद करती थी, किसी और से शादी करना चाहती थी? वकील साहबा, हमें इसका इल्म नहीं है। हम मियाँ बीवी साथ ही बिजनेस किया करते थे। खुशबू बेटी को वक्त ही नहीं दे सके, उसकी अच्छी निगहदाश्त भी नहीं की। वो थोड़ी सी जिद्दी, थोड़ी सी खुदसर भी थी। और हाँ, हमने उसका रिश्ता एक जगह तय भी किया था, लेकिन उसको ये रिश्ता पसंद नहीं था। हम क्या करते? के पापा आ रहे हैं, बाद में बात करती हूँ। खुशबू बेटा, किस लड़के के साथ चैटिंग कर रही है? पापा, ये मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। बेटा, एक बाप होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ चेंज करो। अगर चैटिंग करनी है तो अपने मंगेतर से करो, उससे बातचीत करके अपना मुस्तकबिल संवारो। कल को तुमने अयाज के साथ जिंदगी गुजारनी है। ओफो पापा, अयाज अयाज अयाज, मुझे नहीं करनी अयाज से शादी, और मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? और हाँ, मुझे अपनी मर्जी से जीना पसंद है। मेरे मामलात में तो इंटरफेयर मत किया करें। हमारा ख्याल था समझा देंगे उसे, शादी कर देंगे उसकी, तो सब ठीक हो जाएगा। और समझा नहीं पाए तो उसे रास्ते से हटा दिया। योर ऑनर, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जितनी भी तफ्तीश हुई उसमें एक बात क्लियर नहीं की गई। इनके कहने के मुताबिक ये और इनकी बेगम अपनी बेटी को घर अकेला छोड़कर गए थे, लेकिन ये दोनों वापस किस वक्त आए? योर ऑनर, वो दोनों लाशें इन्हीं के घर से बरामद हुई और ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि कोई तीसरा इंसान, कोई अजनबी घर में फोर्स्ड एंट्री करके दाखिल हुआ। किसी और के फुटप्रिंट्स भी नहीं मिले जाए वारदात से।
योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कहा जाए कि इन दोनों मियाँ बीवी को भी शक के दायरे में रखें और असर-ए-नो तफ्तीश की जाए। योर ऑनर, मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि मकतूला के लैपटॉप तक रसाई दी जाए। अदालत आपकी दरख्वास्त कबूल करती है। थैंक यू सर, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, अव्वल तो इस इल्जाम को लगाने के बारे में सोचना ही एक घिनौना अमल है कि दो सगे माँ बाप अपनी इकलौती और लाडली बेटी के कत्ल के जिम्मेदार, जबकि इस बात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल चुके हैं कि मिस्टर और मिसेस बुखारी वारदात के वक्त अपने समध्याने में मौजूद हैं। जैसा आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं जैतून बीबी से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जैतून बीबी, तुमने अपनी पिटीशन यानी केस को खुलवाने की दरखास्त में मेरे मौजूद क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस बुखारी का नाम मेन मुल्जिम के तौर पे नामजद किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे शौहर को बुखारी साहब और उनकी बेगम ने कत्ल किया है? मेरा शौहर तो मुफ्त में मारा गया है। असल में तो ये लोग अपनी बेटी के दुश्मन बन गए थे। जैतून बीबी, दरअसल सच्चाई तुम्हारे मुंह से पहले जुमले में निकल गई कि तुम्हारा मियां मुफ्त में मारा गया। तुम तो उसकी लाश को भी कैश कराने के मूड में थी। तुम तो दरअसल यहाँ आई इसलिए थी कि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएं जो कि तुम्हें नहीं मिले, इसलिए तुम मेरे मौजूद क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस बुखारी के खिलाफ फजूल किस्म के इल्जाम लेकर इस अदालत में आ गई हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। और मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँ? ये है मेरे शौहर के कातिल। इन्होंने अपनी बेटी को और मेरे शौहर को मरवाया, समझे आप? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को हरासा किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू माय लॉर्ड। जी जैतून बीबी, अभी अभी आपने अदालत को बताया कि आप गांव से यहां कातिलों को गिरफ्तार करवाने आए, यही कहा ना आपने? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप 1 महीने बाद कातिलों को गिरफ्तार करवाने कराची क्यों आई? इस 1 महीना यानी 30 दिन तक आप क्या कर रही थी? आपको एहसास नहीं हुआ कि आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसे कत्ल कर दिया गया है और उसे कातिलों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए? माय लॉर्ड, बात दरअसल ये है कि मोहतरमा जो यहाँ रोने पीटने का ड्रामा कर रही है, 1 नंबर की फ्रॉड है। जब इसके मियाँ का कत्ल हुआ उसके 1 महीने के बाद ये मेरे क्लाइंट मिस्टर बुखारी से पैसों का तकाजा करने लगी। जब इसे पैसे देने से मना कर दिया गया तो इसने धमकी दी और अब ये ब्लैकमेल कर रही है उन लोगों को। झूठे इल्जाम लेकर इस अदालत में आ गई है और शरीफ लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। और सॉरी, इस ड्रामेबाज औरत की पुष्ट पनाही कर रही हैं मिस आमना, जो कि ओपोनेंट वकील है। ऐसा कुछ नहीं है जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो 1 महीने तक इसलिए पता नहीं चला कि हमारे गांव में सैलाब आया हुआ था और वहाँ पे टेलीफोन और मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे नहीं पता चला। और ये बुखारी साहब ने मेरे खामन को दफना दिया और मुझे इत्तला भी नहीं की। ये लोग मिले हुए हैं सारे। ठीक है, मगर ये बात कहां साबित होती है कि तुम्हारे शौहर शहबाज को मेरे क्लाइंट बुखारी और उसकी बेगम ने कत्ल किया? साबित करके दिखाओ ये बात। जिस रात शहबाज और खुशबू बीबी का कत्ल हुआ था, उस रात शहबाज का फोन आया था मेरे पास। यार मैं इस वक्त यहाँ एक जगह पे खुशबू बीबी को लेकर आया हूँ। साहब लोग समझाने में कहीं दावत में गए और बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। मैं आप दोनों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मैं इन हाथों से तुम्हें गोली मारूंगा। मेरे ख्याल से तो अंदर कोई पार्टी शार्टी चल रही है। मैं तो बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। तौबा तौबा, कैसी आवारा लड़की है ये। माँ बाप के साथ जाने के बजाय लड़कों के साथ मौज मेला कर रही है। आज साहब बहुत गुस्से में थे। अगर वो वापस आ गए और उन्होंने खुशबू बीबी को घर पे ना पाया तो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मर्द की तो गैरत जाग जाती है ना। जैतून बीबी, ये जो इतना रोना पीटना करके आप इतने इल्जाम तराशियां यहाँ कर रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहती क्या हैं? क्या साबित करना चाहती हैं आप? और मैं सामना, क्या आपके पास कोई पॉइंट है तो प्लीज अदालत में पेश कीजिए, या आप इस औरत को इस अदालत में लाके सिर्फ मीडिया से प्रोजेक्शन हासिल करना चाह रही हैं और अपना नाम बनाना चाह रही हैं? वाह वकील साहब, वाह वाह तो आपकी बात पे करूंगी मैं। आपके तन से सिर्फ आपका गैर संजीदा रवैया नजर आता है। अदालत में हम इंसाफ लेने आते हैं, सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए नहीं आते।
योर ऑनर, इस तमाम तर केस में पुलिस ने जितनी भी तफ्तीश की उसमें कहानी का सिर्फ एक वर्जन ही उठाया गया और वो वर्जन था मिस्टर एंड मिसेस बुखारी का। पुलिस ने इस कहानी के दूसरे रुख पे तो तवज्जो दी ही नहीं। खुशबू शहबाज के साथ किस पार्टी पे गई थी, कहाँ गई थी, कब वापस आई थी, मिस्टर एंड मिसेस बुखारी घर कब वापस आए थे, और खुशबू की लाश तो पोर्ट से मिली, लेकिन शहबाज की लाश किसने घर के वाटर टैंक में फेंक कर छुपाई? ये लाश छुपाने की जरूरत क्यों पेश आई? योर ऑनर, दोनों मकतूलीन को 9 mm की पिस्टल से मारा गया। इस पूरे केस में कुछ ऐसा महसूस होता है कि जानबूझकर ये क्राइम सीन क्रिएट किया गया है ताकि पुलिस को और तफ्तीश को गुमराह किया जा सके। जिस तरह से वो गाड़ी भी पोर्च में पार्क की गई थी कुछ टेढ़े से रुख में, ये बताने के लिए कि शायद बहुत जल्दबाजी से गाड़ी पार्क की गई हो। योर ऑनर, या तो मुजरिम बहुत शातिर है और जानबूझ के असलियत क्या है उस पे उसको पर्दा डालना आता है, या वाकई में अभी तक बहुत नाअहली से काम लिया गया है। योर ऑनर, जब तक इन तमाम सवालात के जवाब नहीं मिल जाते तब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती। ये अदालत हुक्म देती है कि इस केस की असर-ए-नौ तफ्तीश की जाए। इस केस के जो असल जिम्मेदारान हैं उनको सामने लाएं। अदालत 2 हफ्ते के लिए बर्खास्त की जाती है। एक तहकीक के मुताबिक औरतों के कत्ल के 70% केसों में उनके शौहर या भाई मुलव्विस होते हैं। सन 2012 में अमेरिका में 1181, इंग्लैंड में 102 और फ्रांस में 165 औरतें अपने शौहर या करीबी अजीजों के हाथों कत्ल हुई। मैडम, मैं हाउसिंग सोसाइटी गया था, वहाँ तो सिर्फ 3-4 घर बने हुए हैं। मेन गेट पे कोई चौकीदार भी नहीं था। मैंने करीब के लोगों से पूछा था कि 7 सितंबर की रात को यहाँ कहीं कोई पार्टी तो किसी घर में नहीं हुई थी। वो ये कह रहे थे कि यहाँ तो इतने कम लोग रहते हैं कि पड़ोसी को पता होता है कि बराबर में क्या हो रहा है। ये तो मामला उलझ गया है फिर। अच्छा, एक काम और हो सकता है, हम अगर गाड़ी की ट्रैकिंग कंपनी से मालूमात हासिल करें कि उस रात गाड़ी एक्चुअली उस लोकेशन पर गई थी या नहीं, वो लोग तो कंफर्म कर सकते हैं ना। बल्कि उस एरिया के थाने से भी हम मदद ले सकते हैं। वैसे शेरोज, मेरी अभी उस थाने के SHO से बात हुई है, बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। मुझे पता है मैम, मैं अब क्या करूं? ऐसे करो, तुम भी वहाँ थाने पहुंचो और मैं भी ऑफिस से डायरेक्टली वहाँ पहुँचती हूँ। ठीक है मैडम, मैं आपको थाने में मिलता हूँ। अरे मैडम, मैंने आपको फोन पे बताया भी था और आप फिर यहाँ आ गई। अब देखिए, जब भी कोई अमूमन बड़ी तकरीबात होती हैं तो उसमें टेंट वगैरह लगाने के लिए थाने से परमिशन ली जाती है, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 7 सितंबर को हमारे थाने से किसी ने कोई परमिशन नहीं ली, और उस रात हम लोग पेट्रोलिंग पे भी थे। हमने तो इलाके में वहाँ कोई ऐसी तकरीब नहीं देखी। और आप बता रही हैं कि उस रात एक लड़की और उसके ड्राइवर का मर्डर हो गया। अब ये मर्डर मेरे इलाके में तो नहीं हुआ ना। आप जाइए, वहीं जाके पता कीजिए जिस इलाके में मर्डर हुआ है। देखिए, मैं आपका कोई वर्कलोड बढ़ाने के लिए नहीं आई, ना ही आपको तंग करने के लिए आई हूँ। एक डबल मर्डर की वारदात हुई है और हम बहुत परेशान हैं। कोई क्लू हमारे हाथ नहीं आ रहा। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि कत्ल की इस वारदात से कुछ देर पहले ये ड्राइवर और ये लड़की दोनों आपके ही इलाके में आए थे। अब हो सकता है कि आपके इलाके से इस मर्डर का कोई कनेक्शन निकलता हो। अरे मैडम, इस शहर में तो डेली कत्ल होते हैं और हमें तो अपना ही वर्कलोड पूरा नहीं हो रहा, और आप एक नए कत्ल की रिपोर्ट ले आई हैं। अब देखिए, मेरे अपने इलाके में 7 सितंबर को एक लड़की की लाश मिली है। अब आप करेंगी मेरी हेल्प, आप पकड़वाएंगी उसके कातिल को। किस तरह कत्ल हुआ इस लड़की का? उस रात हम लोग पेट्रोलिंग पे थे और हमें एक लड़की की लाश नजर आई। उसे 9 mm के पिस्तौल से शूट किया गया था। 9 mm की पिस्टल से मर्डर हुआ है, आप कह रहे हैं? जी। मैडम, एक अटैचमेंट मेल कर रहा हूँ, एक नौजवान लड़के की तस्वीर है। जी, मैं इंस्पेक्टर साहब से भी कहता हूँ कि इस लड़के का पता करके बताएं। योर ऑनर, मैंने अपने ज़राए इस्तेमाल करके एक खुफिया एजेंसी से मदद हासिल की
और मकतूल ड्राइवर शहबाज की 7 सितंबर की वो आखिरी फोन कॉल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। वो फोन कॉल जिसमें उसने अपनी बीवी जैतून को बताया था कि वो खुशबू को एक पार्टी पर लेकर जा रहा है। योर ऑनर, जब वो लोकेशन ट्रेस की गई तो मालूम हुआ कि वो लिबरल हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन थी। जब मेरी टीम ने उस लोकेशन पर जाकर मालूमात हासिल की तो पता चला कि 7 सितंबर की शाम या रात वहां पर कोई पार्टी या किसी किस्म की कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की गई थी। हमने कार ट्रैकिंग सर्विस से भी राब्ता किया। कार ट्रैकिंग कंपनी से मिलने वाली मालूमात भी इसी बात की निशानदेही कर रही थी कि गाड़ी 7 सितंबर की रात लिबरल हाउसिंग सोसाइटी के प्रेमिसेस तक गई थी। और योर ऑनर, जब हमने उस इलाके के पुलिस स्टेशन से राब्ता किया तो ये मालूम हुआ कि उसी रात उस इलाके से एक नामालूम लड़की की झाड़ियों से लाश भी बरामद हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये योर ऑनर कि उस लड़की को भी 9mm की पिस्टल से मारा गया था। योर ऑनर, अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि खुशबू 7 सितंबर की शाम शहबाज के साथ कहाँ गई थी, किसको मिलने गई थी। लेकिन योर ऑनर, ये बात ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि खुशबू का सेलफोन लोकेट नहीं हो पाया था। और खुशबू के सेलफोन का जब रिकॉर्ड निकलवाया गया तो उससे भी कोई खातिरख्वाह पेशरफ्त नहीं की जा सकी। योर ऑनर, हमारे पास एक आखिरी जरिया खुशबू का लैपटॉप रह गया था। जब खुशबू के लैपटॉप में उसके मुख्तलिफ अकाउंट्स के पासवर्ड तोड़े गए तो हमें ये मालूमात मिली कि वो किसी मुबश्शिर नामी लड़के से बातचीत करती थी। खुशबू के फेसबुक अकाउंट से मुबश्शिर का ये मैसेज मिला जिसमें लिखा था, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, तुम्हारा बाप तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा देगा, तुम अभी मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है वरना मैं खुद को मार लूंगा। ये मैसेज फेसबुक अकाउंट पर 7 सितंबर की रात 8:30 बजे भेजा गया था, जिसका फौरन ही खुशबू ने जवाब दिया था कि मैं आ रही हूँ। और योर ऑनर, उसके बाद क्या हुआ? और ये मैसेज भेजने के बाद खुशबू क्या वाकई मुबश्शिर को मिलने गई या कहीं और गई? और उसके बाद ऐसा क्या वाकया हुआ कि बाद में खुशबू और शहबाज दोनों का कत्ल हो गया? योर ऑनर, ये जानने के लिए मेरी निशानदेही पर पुलिस ने एक जगह पर रेड किया और कुछ गिरफ्तारियां की, जिसके नतीजे में ये तमाम गुत्थी सुलझ गई। इस तमाम मामले की तहकीकात को अदालत के सामने पेश करने के लिए मैं चाहूंगी कि मुझे इजाजत दी जाए, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और गिरफ्तार शुदा मुल्ज़मान को आपके सामने पेश कर सकूं। इजाजत है। जज साहब, मैंने आमना कबीर के कहने पे मुबश्शिर के घर पर रेड की तो वहाँ इसके 2 साथी और मिले। तफ्तीश के दौरान उन्होंने अपना जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अब मैं ये चाहूँगा कि ये आपके सामने भी अदालत में अपने जुर्म का एतराफ़ करें। हाँ भाई, बताओ क्या किया था तुम लोगों ने? जज साहब, खुशबू और मैं एक दूसरे को पिछले 6 महीने से जानते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उस रात मैंने खुशबू को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन बच करता तू तब जाएगी जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। पकड़ो, भागने ना पाओ। छोड़ मुझे, छोड़। पकड़ो से जाने ना पाओ। लगा। मेरा फोन उन्होंने छीन लिया है। तुम फोन करो शहबाज, क्या कर रहे हो? भी सिग्नल नहीं आ रहे। जल्दी से, जल्दी से। वो जाओ, पीछे ले जाओ। पकड़ो इसे, भागने ना पाइए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं देखा। बहुत कुछ देख लिया तुमने। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे माफ कर दो प्लीज। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। वो टैंक में कूद गया। मैंने कुछ नहीं देखा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं।
जज साहब, इन तीनों लड़कों का गिरोह है। ये तीनों इंटरनेट पे लड़कियों को फंसाते हैं, झांसा देते हैं और फिर खुद भी ड्रग्स लेते हैं, उनको भी ड्रग्स देते हैं और फिर बैरून मुल्क उन लड़कियों को स्मगल कर देते हैं। यही सर इनका बिजनेस है। और तीसरी लड़की तहरीम, उसको भी इन्होंने मारा है। अदालत ने मुल्जिमान का बयान सुनने के बाद उनको इस मुकदमे में नामजद करके जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।